हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक और नई भर्ती के बारे में जानने वाले हैं। ये भर्ती है DFCCIL की वैकेंसी। इस भर्ती का इंतजार बहुत सारे स्टूडेंट बहुत दिनों से कर रहे थे, तो आखिरकार इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आइए जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, मगर विश्वास रखिएगा वीडियो खत्म होने पर आपके इस भर्ती के बारे में कोई भी डाउट मन में नहीं आने वाला है। इस भर्ती को भरने का डेट कब से स्टार्ट होगा, पैसा कितना लगेगा, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, इसमें कितना एग्जाम होगा, क्या सिलेबस रहेगा, क्या सैलरी मिलेगा, जैसे सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉर्म को भरने का डेट कब से स्टार्ट होने वाला है। तो फॉर्म भरने का जो स्टार्टिंग डेट रहेगा वो 18 जनवरी रहेगा। 18 जनवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा और 16 फरवरी इसका लास्ट डेट रहेगा। फॉर्म को भरने समय अगर कोई गलती हो जाती है तो फॉर्म का करेक्शन का जो डेट रखा गया है वो 23 फरवरी से 27 फरवरी के बीच है। फॉर्म में अगर कोई गलती होती है तो 23 से 27 फरवरी के बीच सुधार कर सकते हैं। अब इसके टेंटेटिव डेट को देख लेते हैं। जो इसका एग्जाम डेट होगा, 2 एग्जाम इसमें होगा, एक CBT 1 एग्जाम होगा और एक CBT 2 एग्जाम होगा। तो CBT 1 जो एग्जाम होगा वो अप्रैल 2025 में होगा और CBT 2 का जो एग्जाम डेट है वो अगस्त 2025 में होगा। एग्जाम हो सकता है कुछ दिन आगे पीछे हो जाए, ये एक्सपेक्टेड डेट दिया गया है। अब अगर दोनों एग्जाम हो जाते हैं तो इसमें कुछ पोस्ट है जिसमें आपको फिजिकल भी देना पड़ेगा। तो इसमें जो फिजिकल का इसका डेट निकाला गया है वो अक्टूबर और नवंबर 2025 है, यानी अक्टूबर नवंबर के बीच में इसका फिजिकल हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए कितना पेमेंट करना होगा। तो जितने भी जनरल, OBC और EWS के कैंडिडेट होंगे उन्हें 500 रुपये का पेमेंट करना होगा और जितने भी ST SC PWD ESM के कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे उन्हें कोई भी पेमेंट नहीं करना होगा, उनके लिए ये फॉर्म फ्री में रहेगा। अब हम एज लिमिट के बारे में देख लेते हैं, कौन कौन से एज के स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें 3 तरह का पोस्ट निकाला गया है। एक है जूनियर मैनेजर का, एक है एग्जीक्यूटिव का और एक है MTS का पोस्ट है। ये तीनों पोस्ट के लिए जो एज लिमिट रखा गया है वो जूनियर मैनेजर के लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 30 साल है। एग्जीक्यूटिव के लिए एज लिमिट रखा गया है 18 से 30 साल इसके लिए भी। और लेकिन जो MTS पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उनका जो एज है वो 18 से लेकर 33 साल है। फिर जैसा रूल के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है अलग अलग कैटेगरी में, तो उसको भी देख लेते हैं। तो एज रिलैक्सेशन जो इसमें दिया गया है वो है जितने भी ST और SC के कैंडिडेट होंगे उन्हें 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। जो OBC के स्टूडेंट होंगे उन्हें 3 साल का और जो PWBD के कैंडिडेट होंगे उन्हें 10 साल तक का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। अब देख लेते हैं इसका सैलरी क्या रहेगा। तो इसमें जो MTS पोस्ट के लिए जो है अप्लाई करेंगे उनका जो सैलरी होगा वो 16,000 से लेकर 45,000 के बीच रहेगा। और जो जूनियर मैनेजर पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उनका जो सैलरी होगा वो 50,000 से लेकर 1,60,000 के बीच रहने वाला है। अब इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन से पोस्ट पर इस भर्ती को निकाला गया है। पोस्ट सबसे पहला जो पोस्ट इसमें है वो है जूनियर मैनेजर का पोस्ट है, जिसके लिए फाइनेंस में जूनियर मैनेजर के लिए इसमें पोस्ट निकाला गया और इसका जो संख्या है नंबर है वो 3 पोस्ट इसके लिए है। 3 जो है उसमें जनरल के लिए 1 है और OBC नॉन क्रीमियर के लिए 2 पोस्ट रखा गया है। साथ साथ इसका क्वालिफिकेशन को भी देख लेते हैं, जिससे आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो कि कौन से पोस्ट के लिए मेरा क्वालिफिकेशन था। तो यहीं पे आप इसे सामने देख लीजिएगा कि ये जो जूनियर मैनेजर फाइनेंस है इसके लिए कौन कौन सा क्वालिफिकेशन रखा गया है। इसके लिए जो आपके पास डिग्री होना चाहिए वो है आपको पास होना होगा CA चार्टर्ड अकाउंटेंट या CMA फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया या इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इससे अगर आपने CA या CMA किया हुआ है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब अगला पोस्ट देख लेते हैं, वो है अगला जो इसमें पोस्ट रखा गया है वो है एग्जीक्यूटिव सिविल का। एग्जीक्यूटिव सिविल का पोस्ट इसमें रखा गया है। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 36 है। 36 वैकेंसी इसमें निकाला गया है इस एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए, जिसमें 16 जो पोस्ट है वो जनरल के लिए है, 5 है SC के लिए, 3 है ST के लिए और OBC के नॉन क्रीमियर के लिए 3 है। EWS के लिए 3 पोस्ट रखा गया है। PWBD के लिए 2 पोस्ट है और जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए इसमें 5 पोस्ट रिजर्व रखा गया है। अब देख लेते इस पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो इसके लिए आपके पास डिप्लोमा का डिग्री होना चाहिए, 3 साल का आपके पास डिप्लोमा का डिग्री होना चाहिए। अब कौन कौन से ब्रांच में डिप्लोमा का जो डिग्री किए हुए होंगे तो ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तो उसको देख लेते हैं। सिविल इंजीनियरिंग ट्रांसपोर्टेशन में,
फिर सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में। अगला देख लेते हैं। इसके बाद अगर सिविल इंजीनियर आपने किया हुआ है पब्लिक हेल्थ में या फिर सिविल इंजीनियर है वाटर रिसोर्सेस में, इनमें से किसी भी ब्रांच से अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब अगला जो पोस्ट इसमें देख लेते हैं वो है एग्जीक्यूटिव का। ये भी पोस्ट है इसमें, लेकिन इलेक्ट्रिकल के लिए रखा गया है और इसका जो नंबर ऑफ वैकेंसी टोटल है वो है 64। अब इसको देख लेते हैं कौन कौन से कैटेगरी में इस 64 वैकेंसी को बांटा गया है फॉर्म नंबर को। तो जनरल के लिए 28 पोस्ट हैं, एससी के लिए 11 है, एसटी के लिए 5 है, ओबीसी नॉन क्रीमियर के लिए 14 पोस्ट रखा गया है, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 है, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 3 है और एक्स सर्विसमैन के लिए 9 पोस्ट रखा गया है इसमें। अब इस जो एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल है इसके लिए कौन कौन सा क्वालिफिकेशन चाहिए उसको देख लेते हैं। इसके लिए भी आपके पास 3 साल का डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना चाहिए। 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है। अब कौन कौन से ब्रांच को इसमें सुविधा दिया गया है कि कौन कौन से ब्रांच के जो स्टूडेंट हो वो इस फॉर्म पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, पावर सप्लाई में। अगला है इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल में, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में। आगे और देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट में, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स में, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेशन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और लास्ट में है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल सिस्टम। इनमें से किसी भी ब्रांच से अगर डिप्लोमा किए हुए हैं तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इसको डिटेल से इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि बाद में आपको दूसरा वीडियो भटकना ना पड़े कि हमने अगर इलेक्ट्रॉनिक्स किया हुआ है डिग्री डिप्लोमा का हमने इलेक्ट्रॉनिक्स से किया हुआ है तो क्या हम इसको फॉर्म को भर सकते हैं, ये इसके लिए आपको दूसरा वीडियो देखने का जरूरत ना पड़े, इसलिए इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताया जा रहा है। अगला हम इसमें देख लेते हैं जो एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए जो पोस्ट है वो 75 पोस्ट है टोटल। अब ये 75 को जनरल के लिए 28 पोस्ट रखा गया है, एससी के लिए 9 पोस्ट हैं, एसटी के लिए 7 पोस्ट हैं, ओबीसी नॉन क्रीमियर के लिए 23 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 8 पोस्ट हैं, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 3 पोस्ट है और एक्स सर्विसमैन के लिए 10 पोस्ट रखा गया है। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए उसको देख लेते हैं। जिसमें भी 3 साल का डिप्लोमा के लिए रखा गया है। अब कौन कौन से ब्रांच को इसमें मौका दिया गया है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। इसके बाद अगला जो है इसमें वो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेशन। अगला है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। और भी कुछ ब्रांच है इसमें उसको भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन, रियल सिस्टम एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स है, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन और फिर देख लेते हैं कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेशन एंड कंट्रोल, इंस्ट्रूमेशन एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इसमें है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी और फिर है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, माइक्रो प्रोसेसर में। इन सब में से अगर किसी भी ब्रांच से आपने डिप्लोमा 3 साल का किया हुआ है तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब अगला हम देख लेते हैं जो मल्टीटास्किंग जो एमटीएस पोस्ट है, इसके लिए 464 पोस्ट है इसमें और इस पोस्ट को 194 पोस्ट है वो जनरल के रखा गया है। एससी के लिए 70 पोस्ट हैं, एसटी के लिए 32 पोस्ट हैं, ओबीसी नॉन क्रीमियर के लिए 122 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 46 हैं, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 33 हैं और एक्स सर्विसमैन के लिए 113 पोस्ट रखा गया है। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो इसका जो क्वालिफिकेशन होगा वो आपके पास मिनिमम मैट्रिक पास होने चाहिए और उसमें से 1 साल का अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया हुआ है या फिर आपके पास आईटीआई का एनसीवीटी या एससीवीटी किसी भी बोर्ड से
ITI का सर्टिफिकेट है आपके पास तो इस MTS पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 2 क्वालिफिकेशन है, या तो आपके पास 1 साल का अप्रेंटिसशिप होना चाहिए या फिर आपके पास ITI NCVT या SCVT किसी से भी कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए, तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस को देख लेते हैं। इससे पहले हमने सारी डिटेल देख ली है, अब हम इसका सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं, क्या एग्जाम का सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। तो इसमें से जो 5 तरह का पोस्ट हमने देखा था, 5 तरह के अलग अलग पोस्ट देखा, उन पोस्ट से रिलेटेड क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए उसे भी देख लिया। अब इस 5 तरह के पोस्ट में से 4 जो पोस्ट हैं MTS वाले पोस्ट है उसको छोड़ के बाकी जितने वाले पोस्ट होंगे सभी में CBT 1 और CBT 2 होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होगा। इसमें जो इसका जो फिजिकल टेस्ट है वो फिजिकल टेस्ट नहीं होगा, केवल MTS का जो पोस्ट होगा, MTS की पोस्ट है, इसके लिए आपको फिजिकल देना पड़ेगा। फिजिकल में क्या होगा तो उसे भी आगे हम डिटेल में देखेंगे। अब अगला हम देख लेते हैं इसका जो एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम कैसे होगा। 2 इसमें CBT एग्ज़ाम होने वाला है। एग्ज़ाम जो होगा वो 90 मिनट का एग्ज़ाम होगा और इसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे। 100 क्वेश्चन का ये एग्ज़ाम होगा और 400 मार्क्स होंगे, यानी हर क्वेश्चन 4 मार्क्स कैरी करेगा। इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होगा वो 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगा। अब हम देख लेते हैं जो CBT एग्ज़ाम होगा, पहला जो CBT एग्ज़ाम होगा उसमें क्या क्या सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछने वाला है। तो इसमें जो मैथ के होंगे, मैथ के इसमें 30 क्वेश्चन होंगे। जनरल अवेयरनेस के इसमें 15 क्वेश्चन होंगे। जनरल साइंस का इसमें 15 क्वेश्चन होगा। रीजनिंग का इसमें जो क्वेश्चन होगा वो 30 होगा। और नॉलेज अबाउट रेलवे और DFCCIL, यानी रेलवे और DFCCIL के बारे में 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी टोटल 100 इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा और टोटल मार्क्स होगा वो 400 होगा। अब अगला हम देख लेते हैं इसका जो सेकेंड स्टेज का एग्जाम होगा CBT 2 होगा, उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जो CBT 2 का एग्जाम होगा इसमें टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे। 120 क्वेश्चन रहेंगे और हर क्वेश्चन है वो मल्टीपल चूज क्वेश्चन होगा, यानी MCQ फॉर्मेट में रहेगा। हर क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करेगा। CBT 1 का जो एक क्वेश्चन था वो 4 मार्क्स का था, लेकिन CBT 2 में हर क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करेगा। एग्जाम का जो टाइमिंग रहेगा वो 120 मिनट का रहेगा, यानी 2 घंटा का इसमें टाइम मिलने वाला है। अब इसके लिए सिलेबस देख लेते हैं, इसमें क्या क्या सिलेबस में पूछा जाएगा। जिसका जो सिलेबस होगा इसमें जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल और मैथमेटिकल एबिलिटी, रीजनिंग, साइंस, जनरल साइंस रहेगा और नॉलेज अबाउट रेलवे और DFCCIL। 120 क्वेश्चन आएगा और 120 मिनट का इसमें टाइम दिया जाएगा। लेकिन जो टॉपिक रहेगा वो ये सारा टॉपिक रहेगा, कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा उसे क्लियर नहीं किया गया है, सबको मिक्स करके ही 120 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब हम देख लेते हैं CBT 1 एग्जाम जिसका क्लियर हो गया, CBT 2 एग्जाम क्लियर हो गया और MTS पोस्ट के लिए हमने देखा था कि उसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। तो जो फिजिकल टेस्ट होगा MTS पोस्ट के लिए उसको देख लेते हैं। तो इसमें मेल कैंडिडेट होंगे, उनके लिए 35 किलो का उनको वजन है, जो 100 मीटर तक उन्हें 2 मिनट में लेके जाना होगा। लेकिन इसमें एक बार में एक ही चांस मिलेगा, यानी विदाउट पुटिंग कहीं भी 35 किलो का वजन है उसको बीच में नहीं रखना है। 35 किलो के वजन को 100 मीटर तक 2 मिनट के अंदर पहुंचाना होगा। अगर ये पहला क्लियर हो जाता है तो इसके बाद इसमें रनिंग भी रहेगा। रनिंग इसमें क्या रहेगा, कितना रहेगा, तो ये 1000 मीटर है जिसे 4 मिनट और 15 सेकेंड में कंप्लीट करना होगा। 1000 मीटर का रनिंग जो है उसे 4 मिनट 15 सेकेंड में कंप्लीट करना होगा। अब फीमेल कैंडिडेट के लिए देख लेते हैं, उसके लिए फिजिकल कैसा होगा। तो फीमेल कैंडिडेट को इसमें 20 किलो का जो वजन है उसे 100 मीटर तक 2 मिनट के अंदर पहुंचाना होगा। मेल कैंडिडेट के लिए 35 किलो वजन था, लेकिन जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए 20 किलो वजन रहेगा। अब रनिंग जो देख लेते हैं, फीमेल कैंडिडेट के लिए रनिंग कितना रहेगा। तो इसमें जो रनिंग रहेगा उनका वो 1000 मीटर का रनिंग रहेगा और टाइमिंग जो होगा वो 5 मिनट 40 सेकेंड का टाइम मिलेगा। इस टाइम के अंदर 1000 मीटर का जो रनिंग है वो कंप्लीट करना होगा। यहाँ तक इस भर्ती से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सभी को हमने डिस्कस कर लिया है। इसी से रिलेटेड और भी नए नए वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि जैसा ही कोई नया भर्ती अपलोड किया जाए उसका वीडियो आप तक तुरंत पहुँच जाए और कोई भी वैकेंसी आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।